आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है दिए गए सभी परिपथों में समान धारा प्रवाहित होती है तो शक्ति क्षय के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोधक का प्रतिरोध है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रत्येक प्रतिरोधक का प्रतिरोध समान है। यहाँ पर प्रत्येक प्रतिरोधक का प्रतिरोध समान है। तो देखिए दोस्तों, चार परिपथ दिए गए हैं, उनमें शक्ति क्षय हमें P1, P2, P3, P4 दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि इनका क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर चार ऑप्शन भी हमें दिए गए, 1, 2, 3, 4। ठीक है दोस्तों, हमें बताना है कि कौन सा क्रम सही है शक्ति क्षय के अनुसार। तो देखिए दोस्तों, पहला जो परिपथ है उसमें तीन प्रतिरोधक लगे हैं, समांतर क्रम संयोजन में I धारा प्रवाहित हो रही है और प्रश्न में हमें दिया गया है कि सभी प्रतिरोधों का जो प्रतिरोध है वो समान है। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूं कि प्रत्येक प्रतिरोध 3 ओम का है और धारा यहाँ पर मैं मान लेता हूं 3 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। अब देखिए दोस्तों, जो शक्ति होती है P बराबर, उसका सूत्र होता है I²R। ठीक है दोस्तों, एक बात और दोस्तों, यहाँ पर जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसमें धारा विभाजित हो जाती है लेकिन विभवांतर वही रहता है। तो यहाँ पर धारा I1, I2, I3 में मैंने विभाजित कर ली। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पहला प्रतिरोध होगा 3 ओम का, उस पर धारा कितनी जा रही है, I1 धारा जा रही है। दूसरे प्रतिरोध में I2 धारा जा रही है और इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध में I3 धारा जा रही है। लेकिन तीनों प्रतिरोधों का प्रतिरोध समान है 3 ओम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सूत्र से अगर हम P1 की गणना करेंगे तो वो आएगा I1 का स्क्वायर R प्लस I2 का स्क्वायर R प्लस I3 का स्क्वायर R। आप तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करके भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस सूत्र से निकालेंगे तो P1 बराबर आएगा, I1 का मान कितना आएगा। देखिए दोस्तों, अगर प्रतिरोध समान है, समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध समान है तो धारा भी समान भागों में विभाजित होगी। तो 3 ओम के 3 प्रतिरोध है और 3 एम्पियर धारा है, तो यहाँ पर धारा जो होगी वो 1 एम्पियर के भाग में विभाजित हो जाएगी, समान 3 भागों में विभाजित होगी। तो I1 का मान 1 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 3। तो यहाँ पर हमारे पास P1 का मान आ जाएगा दोस्तों 3 प्लस 3 प्लस 3 यानी 9 वाट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए P2 का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही जो यहाँ पर हमें संयोजन दिया गया है उसको देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन दिया गया है और श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर जो तुल्य प्रतिरोध होता है R डैश बराबर वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर 3 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं और धारा देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा विभाजित नहीं होती। 3 एम्पियर धारा हमने मानी है तो यहाँ भी 3 एम्पियर ही रहेगी और यहाँ भी 3 एम्पियर रहेगी और यहाँ भी 3 एम्पियर ही धारा रहेगी और प्रतिरोध कितना है, 3 ओम है। तो देखिए दोस्तों, P2 का मान जब मैं गणना करूंगा यहाँ पर P2 के मान की, तो या तो आप इसका तुल्य प्रतिरोध ले लीजिए या फिर अलग अलग गणना कर लीजिए। हम अलग अलग करके गणना कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 3, यानी हमारे पास जो P2 का मान आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, 9 या 27 इंटू 3 और इसका मान हो जाएगा 7 या 21 81, यानी 81 वाट यहाँ पर हमारे पास शक्ति का मान आएगा दूसरे परिपथ में। इसी प्रकार अगर मैं तीसरे परिपथ की बात करता हूं तो यहाँ पर देखिए 2 प्रतिरोध तो जुड़े हुए हैं दोस्तों समांतर क्रम में और 1 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है उसके साथ श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर पहले हमें समांतर क्रम का हल करना होगा। तो देखिए यहाँ पर धारा जो है वो 3 एम्पियर धारा है, वो 2 भागों में विभाजित हो जाएगी क्योंकि समान प्रतिरोध यहाँ पर जुड़े हुए हैं। या तो आप ऐसे कर लीजिए, अलग अलग करके करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे और उस पर शक्ति क्षय ज्ञात कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध निकाल के भी कर सकता हूँ। देखिए P3 का मान कैसे ज्ञात करेंगे अपने, P3 बराबर, देखिए यहाँ धारा I1, यहाँ धारा I2
और यहाँ धारा कितनी रहेगी, आई रहेगी, जो कि 3 एम्पियर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर धारा चली जाएगी 1.5 एम्पियर और यहाँ भी 1.5 एम्पियर धारा चली जाएगी। तो 1.5 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 1.5 का स्क्वायर इंटू 3, और यहाँ जो अंतिम प्रतिरोध है इस पर 3 एम्पियर ही धारा है और 3 ओम का प्रतिरोध है, तो 3 का स्क्वायर इंटू 3। अब देखिए दोस्तों, P यहाँ पर अगर हम इसकी गणना करें तो हमारे पास आएगा 2.25 इंटू 3, 2.25 गुणा 3 प्लस 2.25 गुणा 3 प्लस 9 गुणा 3, और 3 को अगर मैं कॉमन लूं तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा दोस्तों 2.25, 2.25, ये 4.5 हो जाएगा, प्लस 9 करेंगे 13.5 गुणा 3, यानी हमारे पास मान आएगा 5 3 15, 1 3 3 9 1 10, 1 3 और 1 4, यानी 40.5 वाट हमारे पास यहाँ पर शक्ति का मान आ गया। अब देखिए दोस्तों, अंतिम हमारे पास P4 का मान ज्ञात करना रह गया है। तो P4 का मान जब हम ज्ञात करेंगे तो समान प्रक्रिया हम यहाँ पर लगाएंगे। P4 का मान देखिए दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे। P4 बराबर, यहाँ देखिए सर्किट के अंदर I जो विभाजित होगी वो 2 भागों में विभाजित होगी और समान भागों में होगी, क्योंकि ये भी 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है, ये प्रतिरोध भी 3 ओम का और ये वाला प्रतिरोध भी 3 ओम का है, यानी कि यहाँ पर टोटल कितना लगा हुआ है 6 ओम, और नीचे वाले सर्किट में भी 6 ओम कुल प्रतिरोध लगा हुआ है, और धारा यहाँ पर समान भागों में विभाजित हो जाएगी I1 और I2 में। हमने धारा ली थी 3 एम्पियर, तो यहाँ 1.5 एम्पियर और यहाँ भी 1.5 एम्पियर धारा जाएगी। देखिए दोस्तों, इसका हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करके भी उत्तर निकाल सकते हैं। देखिए सूत्र वही रहेगा, I1 का स्क्वायर R प्लस I1 का स्क्वायर R, ये ऊपर वाले सर्किट के लिए हो जाएगा, और जो नीचे वाला सर्किट है उसके लिए क्या रहेगा दोस्तों, उसके लिए रहेगा I2 का स्क्वायर R प्लस I2 का स्क्वायर R। अब यहां देखिए दोस्तों, P4 का मान आ जाएगा हमारे पास, I1 का मान कितना है 1.5 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 1.5 का स्क्वायर गुणा 3 प्लस I2 का मान भी कितना है 1.5 का स्क्वायर गुणा 3 प्लस 1.5 का स्क्वायर गुणा 3। तो देखिए दोस्तों, P4 का मान क्या मैं ये लिख सकता हूं 4 गुणा 1.5 का स्क्वायर गुणा 3, और इसको जब हम आगे हल करेंगे तो P4 का मान हमारे पास आएगा दोस्तों 12 गुणा 2.25। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास इसका कुल मान 12 5 60, 6 0 3 और 27, यानी 27 वाट हमारे पास यहाँ पर इसका मान आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, P1, P2, P4 और P3 और P4 में सबसे ज्यादा मान किसका आ रहा है हमारे पास, P2 का। तो सबसे पहले तो ऑप्शन में यही देख लीजिए, सबसे ज्यादा मान किसका, P2। केवल एक ऑप्शन में आ रहा है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर ऑप्शन नंबर 2। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।